हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे। आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल किया था सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और आज क्या है ना कि एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है। भाई देखो, एक टॉपिक स्ट्रेन एनर्जी, यू से लिखते हैं इसको, ये एक बच गया था, तो इसको क्या है ना फिनिश्ड कर लेते हैं। तो फिर से न्यूमेरिकल हम लोग स्ट्रेन एनर्जी का भी कर लेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, 4 नंबर नीट में कंफर्म कर देता, 4 मार्क्स, तो कर लेते हैं इसमें स्ट्रेन एनर्जी को। अच्छा, एक्चुअल में स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं ना, लाइक ऐसा आपका ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। और क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग इसको सपोज करो P फोर्स लगाया और इसको खींचना स्टार्ट किया, इस साइड में सपोर्टेड है, तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस टाइप का दिखेगा, मतलब इसका डायमीटर इस टाइप का, और ये बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होगा, लेंथ इसका इंक्रीज होने लगेगा, और ये इस टाइप का हो जाएगा। सपोज इसमें डेल्टा एल का डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, डेल्टा एल का इसमें डिफॉर्मेशन हो गया, ये बढ़ गया लेंथ, ठीक है। अब आप किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐसा इमेजिन करें कि ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो जैसे आपने फोर्स लगाया होगा ना भाई, ये तो अपोज करता ना, हर कोई चाहता है यार, और लिविंग बॉडी हो या ना हो अपोज करेगा। तो मटेरियल अपोज करता है भैया अपने आप को कि हमें कोई खींचे ना, तो ये एनर्जी स्टोर करने लगता है अपने आप को बचाने के लिए, खींचे जा रहा है, टूटे भी ना, तो एनर्जी स्टोर करने लगता है। उसी को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। अब इसी को रेजिलेंस बोलते हैं, प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं, कितना एनर्जी स्टोर किया, वो सारी हमें पता ही नहीं है, हमें नहीं पता करना, हमें सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी जानना है, ठीक है। तो फाइनली जो स्ट्रेन एनर्जी हम बोले तो वही तो होगा जो हमने इस पर वर्क डन किया डिस्प्लेस करने के लिए, जितना हमने वर्क डन किया यहाँ से यहाँ तक, ये एल लेंथ था, और हम डेल्टा एल तक इसको लाते हैं, डेल्टा एल खींच लेते हैं, एल प्लस डेल्टा एल हो गया, हमें वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। अगर हमने वर्क डन किया तो उसमें स्टोर हो गया ना, स्टोर हो गया, उसी को बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना लोड एंड डिफॉर्मेशन में, लोड मतलब फोर्स एंड डिफॉर्मेशन में, डिफॉर्मेशन, तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट, अरे हुक्स बाबा है ना, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो इसका एरिया मिलेगा ना, एरिया, उसी को बोलेंगे वर्क डन। तो यहाँ जो वर्क डन होगा हाफ इंटू डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इंटू लोड, ये वर्क डन, और इसी को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी, यू से लिखते हैं, और यही बन गया आपका स्ट्रेन एनर्जी, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल, डिफॉर्मेशन, यही आपका स्ट्रेन एनर्जी। अब कोई बच्चा बोलेगा यार सर हमें तो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ से निकालना है, वर्क डन जो आपने बोला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो डेल्टा एल हो गया, एफ इंटू डेल्टा एल, फिर ये सर हाफ कहाँ से आया? तो बच्चों यहाँ पर जो एफ है ना, एफ एवरेज है, पहले 0 था, फिर एफ हुआ अपॉन 2, एफ बाई 2, बस यहाँ पी ले रखा है, पी बाई 2, बस, ठीक है। ये एवरेज है, इसलिए आपको अगर यहाँ से कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है। तो ये स्ट्रेन एनर्जी का एक फॉर्मूला आया कि ये होता है, तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू P इंटू डिफ्लेक्शन। इसको कर लेंगे याद, फंडामेंटल है। जरा इसको चेंज करते हैं और देखते हैं क्या आता है, यू हाफ, डिफ्लेक्शन को चेंज कर ले, क्या डिफ्लेक्शन को करते हैं P, डेल्टा एल होता है पी एल अपॉन ए ई, मतलब एफ एल अपॉन ए ई। तो यहाँ से जो स्ट्रेन एनर्जी बनेगा हाफ पी स्क्वायर एल अपॉन ए ई। इस फॉर्मूला को याद कर लेना, मेन फॉर्मूला यही है, हाफ पी स्क्वायर एल ए ई, ये मेन है फॉर्मूला, मेन यही है, इसी से आप आगे ब्रेक करते जाएंगे, ठीक है।
इस फॉर्मूला को आप वैरायटी फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें कुछ वेरिएबल है, कुछ वेरी कर रहा है, तो आपको बस इंटीग्रेट करना है। तो DEU छोटा सा निकालेंगे वर्क डन एनर्जी और इसको इंटीग्रेट कर लेना है, ½ P² L अपॉन AE। सपोज x एक्सिस में है, जो भी आपने क्रॉस सेक्शन लिया वहां से हमने कर लिया, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना होता है, ऐसे हमने लिख लिया, हाफ को बाहर निकाल लिया, हाँ कुछ भी वेरिएबल अगर आपको लग रहा है तो E AE सपोज करिए आप AE और यहाँ P² L और ये x हो गया। कुछ भी आपको वेरिएबल लगे तो आप इस टाइप से इसको इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हैं। सपोज करिए यहाँ x है 0 से L तक, 0 से L यहाँ x है, तो कर लेंगे ना, है ना। तो ये इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। इस फॉर्मेट में लिखकर आप याद कर सकते हैं कि अच्छा इसमें ऐसा भी होता है, वेरिएबल भी हो सकता है, तो हम इसको इंटीग्रेशन करके हम निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो स्ट्रेन एनर्जी सेल्फ वेट के चलते होता है, मतलब आपने अगर फोर्स नहीं लगाया, ये तो हमने फोर्स लगाया था लोड, अगर वो सेल्फ वेट के चलते होगा, ड्यू टू सेल्फ वेट, खुद के चलते, तो ये जो एनर्जी बनेगा वही सेम स्टोरी, ½ P² L अपॉन AE 0 to L। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इसको वही वाला फंडा लगाते हैं कि अगर इसने सपोज करिए कि dx लेंथ में x डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx लेंथ में x हुआ, तो l लेंथ में कितना होगा, टोटल लेंथ l है, तो dx में अगर x हो रहा है तो l लेंथ में कितना होगा, बस सिंपल स्टोरी है ना। अगर dx में, एक मिनट, ठीक है, तो वही सिंपल स्टोरी है। अब जैसे ऐसे बोलेंगे, सपोज करिए कि l लेंथ में इसका x डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो dx में भाई कितना होगा, x अपॉन l इंटू dx, वही है ना। तो करते क्या है, अब स्टोरी सुनो, ठीक है। अब ये रख देंगे वहाँ पर x अपॉन l इंटू dx रख देंगे, और क्या करेंगे, जो हमें करना है इंटीग्रेट करना है कर लेंगे, जो करना होता है। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई लोचा नहीं करना। ये अगर आप ऐसे करें, जैसे u अगर आपको ऐसा दिया 0 to L तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ½ P² AE x एक्सिस का लिया था, सपोज करिए x l जो था और dx है, सिंपल, तो ये बाहर निकाल लेंगे, ये ½ AE 0 to L P² dx, क्या दिक्कत है, यही तो होगा, AE बाहर निकल गया, P² dx। अब x का इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ से जहाँ लिमिट होगा चिपका देंगे, है ना। अगर कुछ वेरिएबल हुआ तो यहाँ भी वही है आपका, यहाँ पर आपको P² L था, यहाँ भी करेंगे। इसका जो फॉर्मूला आएगा ना वो मैं डायरेक्ट आपको लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको स्ट्रेन एनर्जी आ गया W² L अपॉन 6AE, आता वहीं से है भाई साहब, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं हम लोग यहाँ से, वहीं से आता है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, बस फॉर्मूला याद कर लेंगे, W² L अपॉन AE। मेरा बताने का मोटो यही है कि अगर इसमें आपको ऐसा कुछ लगता है कि वो वेरिएबल दिया हुआ है तो आप वेरिएबल को बाहर नहीं निकालेंगे। अभी हमने इसको कांस्टेंट लिया था इसलिए बाहर निकाल लिया था, अगर वेरिएबल है तो अंदर ही रखेंगे, A वेरिएबल है, E वेरिएबल है तो अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। कुछ भाई हम बाहर, तभी ये कहाँ से आया था, ये बाहर सारे निकले हुए कांस्टेंट थे ना सारे, ठीक है। अब ये बाहर हमने यहाँ लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट हमने माना है, जो अंदर में है P² dx, ठीक है। तो ये फाइनली स्ट्रेन एनर्जी का है। एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ था स्ट्रेन एनर्जी का, वो भी है। अच्छा, इस फॉर्मूला को और एक चीज़ छूटा हुआ, इस फॉर्मूला को अगर हम आगे प्रोसीड करें तो दिखता कैसा है, जिससे नीट में क्वेश्चन आया था, जरा उसकी शक्ल को देखते हैं, थोड़ा सा क्रीम फेयर लवली है, फेयर हैंडसम लगा के देखते हैं, वहाँ क्या आता है, U = ½ जो हमने बताया, ये ½ P² L अपॉन AE, ठीक है। इसको एक फॉर्मूला आएगा, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, करके देखते हैं, ये हाफ है। अच्छा, ये जो स्ट्रेस है
नीचे अगर एरिया लिख दे, ऊपर में एक एरिया लिख दे तो ऐसे कर ले पी स्क्वायर ए और नीचे में ए स्क्वायर एल अपॉन ई, एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस बन जाएगा। स्ट्रेस सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर ए एल अपॉन ई, ये बन जाएगा। ये ए एल वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऐसे कर ले हाफ, एक स्ट्रेस को यहीं रखें, एक स्ट्रेस को हमने साथ में रखा, ठीक है। एक जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस अपॉन ये रख लिया ये, और ये तो वॉल्यूम है, ठीक है। ये स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन होता है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये बन गया। देखिए हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हमारा फाइनली बनता। अब नीट में क्वेश्चन क्या आया था, यही सेम, उसमें क्या बोला था, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना, U अपॉन V, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यहीं से बनेगा क्वेश्चन, नीट में आ चुका है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पता चल जाएगा कि कैसे करना है। बस फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर बोले तो बेसिक फॉर्मूला यही है, यहीं से सारे आते हैं, टूट टूट के ब्रेक हो के यहीं से सारे निकलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो जब हमारा देख ही रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, शर्माना क्या है इसमें, और इसको शेयर करने में क्या कौन सी शर्म की बात है, आप शेयर करा कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए मैक्सिमम, हमें भी तो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलेगा। तो आप वीडियो को शेयर करा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।